मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेली हूँ, 2 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें एक में मेरा गोल्ड है और एक में सिल्वर है। जिसमें गोल्ड है सर उसमें मैंने 177 किया था और अभी जिसमें सिल्वर था उसमें 182 किया है सर। तो कितने टाइम से इस खेल से जुड़े हुए हैं आप? सर मैं स्टार्टिंग से 2017 से गेम कर रही हूँ। 2017 में जब यहाँ ग्राउंड स्टार्ट किया था उसके बाद तो मैंने 1 साल तक योगा की और उसके बाद सर जंप स्टार्ट किया है मैंने। तो कोई मदद मिली आपको सरकार की तरफ से, जैसे कि आप रोजाना कोचिंग ले रही हैं कैसे? नो सर। तो अभी ये जो गद्दा है इस पे आप जंप लगाती हो तो इसमें क्या भरा हुआ है? सर इसके अंदर थोड़ा बहुत थर्माकोल जैसे पराली होगी ऐसा कुछ डाल सकते हैं। यानी कि जुगाड़ से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। कोई चोट भी लगी है जी कभी आपको? यस सर, बहुत बार इंजरी भी आ गई है मेरे को इस पे प्रैक्टिस करने से। तो आगे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? किसका अब आगे कौन सा टूर्नामेंट है आपका? अभी मेरी एशियन के लिए क्वालिफाई हो चुकी हूँ मैं और यूथ कॉमनवेल्थ के। कौन कौन से देशों में आप खेल चुके हो? मैं अभी तक उज्बेकिस्तान में गई हूँ और साउथ कोरिया से। लक्ष्य क्या जी आपका इस खेल को लेके आगे? सर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जी खिलाड़ियों को आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन खिलाड़ियों को फैसिलिटी मिल रही है वो उनको अपना हथियार बना के चले। मेरे को जो फैसिलिटी मिली है मैं उनसे इंटरनेशनल तक पहुँच चुकी हूँ। तो सरकार जो दावे कर रही है अभी खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें खेलने के लिए पूरी सुविधा दी जा रही है, तो मिल रही है आपको सुविधाएं? सर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं साइंस सेंटर है वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, लेकिन सर जो बच्चे लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो आप कौन से गांव में प्रैक्टिस कर रही हैं? सर मैं पारता में प्रैक्टिस करती हूँ, पारता स्पोर्ट्स अकेडमी। तो यहाँ पंचायत और कोई स्कूल प्रशासन सहयोग कर रहा है आपका? नो सर, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर मेरे को थोड़ी स्पोर्ट मिले, कुछ जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो मिले तो मैं सर और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। क्या नाम है जी आपका? पूजा सर। है कौन सा खेल खेलती है और कहाँ तक ये खेली है और सरकार और प्रशासन की से क्या सहयोग अब तक मिला है या नहीं मिला, क्या कहेंगे? एक्चुअली पूजा मेरे पास 2017 से प्रैक्टिस कर रही है और शुरुआत में इसका जो बेसिक जो गेम था वो योगा था और उसके बाद जिम्नास्टिक करती रही साथ साथ में। दूसरे भी गेम करती रही, मल्टीपल गेम करती रही शुरुआत में, लेकिन 2018 में हमने इसका जो इवेंट इसको चेक किया कि हाई जंप की मतलब अच्छी खिलाड़ी बन सकती है, उसका ट्रायल लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू हाई जंप कर रही है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली शुरुआत में, उसके नेक्स्ट ईयर ये स्टेट लेवल पार्टिसिपेंट थी, फिर इसका स्टेट मेडल आया। उसके बाद धीरे धीरे खेलते खेलते 2021 में इसका नेशनल का गोल्ड था अंडर 14 का। अंडर 14 के गोल्ड के बाद धीरे धीरे तैयारी चलती रही इसकी। उसके बाद टूर्नामेंट नहीं आई बीच में, उसे लॉकडाउन की वजह से। तो 2022 नवंबर अंडर 16 का जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ था गुवाहाटी के अंदर, उसके अंदर पूजा का जो जंप था वो 1.76 मीटर था, जो इसने इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करके और अपने नाम जो इंडिया रिकॉर्ड किया। लेकिन उस टाइम से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कि कोई सरकारी तंत्र से हमें कोई सहायता मिली हो या कोई सोशल सर्वर हो या कोई गांव से मतलब ऐसी मतलब अच्छी स्पोर्ट मिली हो बच्ची को कि हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दें। अगर आप इतना अच्छा गेम कर रहे हो, आपको पता अगर किसी खिलाड़ी को मतलब अच्छे लेवल पे जाना है ना तो उसको स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास ग्रास रूट पे जो स्पोर्ट चाहिए वो हमें कुछ भी नहीं मिले। आप देख सकते हैं मेरे पास जो इक्विपमेंट है जिस पे बच्चे भी जंप कर रही है। इसने अंडर 18 का यूथ का जो है एशियन चैम्पियनशिप थी उसका गोल्ड है इसके पास में। अंडर 20 जूनियर एशियन चैम्पियनशिप थी अभी जो लास्ट अभी पीछे हुई है 10 दिन पहले जो टूर्नामेंट थी, उसके अंदर इसका सिल्वर मेडल आया 1.82 मीटर का जो इसने जंप किया था। तो इंडिया रिकॉर्ड है ये उसका। अंडर 16 का इसके नाम है, 18 का मीट रिकॉर्ड है और 18-20 का इंडिया रिकॉर्ड इस बच्चे के नाम है। कौन कौन से देशों में ये पूजा है वो खेली है? अभी ये पहला इसका इसी साल इसका इंटरनेशनल था। फर्स्ट इंटरनेशनल इसका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में था, वहाँ इसका गोल्ड आया था अंडर 18 का। दूसरा इसका जो नेशनल था इंटरनेशनल था वो इसका साउथ कोरिया के इंचियोन शहर का था, जहाँ इसने सिल्वर मेडल लिया था अंडर 20 का जूनियर एशियन चैम्पियनशिप। और अभी रिसेंटली सीनियर एशियन गेम्स के लिए जो चाइना के अंदर होने हैं उनके लिए इसने अभी क्वालिफाई किया। तो क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से आपने कभी डिमांड की हो या कोई सरकार ने मदद के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाया हो? नहीं, डिमांड तो देखो एक बच्चा अच्छा इस लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अभी ये बात तो सभी को पता है कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हरियाणा से बिलोंग कर रही है। कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ये हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको भी इस बात का पता है कि हाँ बच्ची अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। मेडल भी दिए इसने, डिस्ट्रिक्ट को दिए, स्टेट को दिए और इंडिया को दिए, सभी को। लेकिन अभी तक इवन सिंगल कॉल भी आई हो किसी भी मंत्री से, किसी भी स्पोर्ट्स ऑफिसर से, या फिर आप ये लगा लो कि हमारे जो DC साहब हैं जिले के जो उनकी तरफ से किसी प्रकार किसी विभाग से हमारे पास कोई भी किसी प्रकार की इस बच्ची को अभी तक किसी ने विश नहीं किया। तो आप कैसे काम चला रहे हैं? जैसे काम में आप देख रहे हो मेरे पास जो जुगाड़ है ये बेम्बू स्टिक है, इससे और साथ में जो पाइपें लगी हुई है इससे हमें अभी तक मतलब इस लेवल तक ये बच्ची पहुंची। तो जो गद्दा है इसमें आप क्या डाल रखा है आपने ताकि चोट ना लगे? गद्दा हमें किसी साथी से मिला था बाई रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्ची अच्छा कर रही थी 2 साल पहले, तो उन्होंने हमें दिया था। उनके पास ये बिल्कुल यूजलेस था, तो ये जो गद्दा था हमारे पास था
तो इसको हमने जब आके चेक किया तो ये बिल्कुल डैमेज था टोटली, क्योंकि इसके अंदर स्पंज होता है, इसके ऊपर बच्चा जंप लेता है तो उसको इंजरी नहीं होती। फिर हमने इसके अंदर थर्मोकोल की शीट्स हैं या फिर कोई जो वेस्टेज था तो थोड़ा सा मतलब नरम हो पराली। उसके, हाँ पराली टाइप में जो भी हमने इसके अंदर थोड़ा भर के उसके ऊपर बच्ची जंप करी। आप देखा होगा कि कितना ऊपर उठा हुआ है। इसमें चोट लगने का डर भी रहेगा जी इसके काफ़ी अंदर? चोट लगने का डर है इसको, काफ़ी मतलब इससे इंजरी भी आई है, 3-4 बार इंजरी आई है, जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या फैसिलिटी आपको मुहैया करवाए ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें? सरकार से तो यही डिमांड है कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमें फैसिलिटी चाहिए बच्चों को, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी प्रकार का, हमें इसके लिए फैसिलिटी जो इक्विपमेंट है स्पेशली इसके जो जंपिंग इक्विपमेंट है या जंपिंग के एक्सरसाइज के लिए जो इक्विपमेंट आते हैं, हर्डल्स हो गई या फिर बॉक्स जंप हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, हमें वही चाहिए। हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई डिमांड नहीं कि हमें पैसा चाहिए। यहाँ पर लोकल विधायक भी है, मंत्री भी हैं, देवेंद्र सिंह बबली है, और क्या उन्होंने अब तक इस बच्चे की जो इसने जो इतने मेडल जीते हैं, क्या उनकी नॉलेज में नहीं कोई मदद की? नहीं, उनकी नॉलेज में क्यों नहीं, उनकी नॉलेज में है। जब इसका यूथ एशियन का अंडर 18 का जब गोल्ड आया था तो उनके गांव में उन्होंने प्रोग्राम करवाया था ग्राम पंचायत बोस्ती ने, तो मंत्री साहब आए थे उस टाइम और उन्होंने मेरे को बुलाया भी था स्टेज के ऊपर के, हाँ तो सब आओ बताओ क्या डिमांड है। हमने बोला था कि भाई सर पैसा नहीं चाहिए हमें सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कितनी कॉस्ट आएगी इसकी, मैंने बताया उनको कि 3 लाख से 3.5 लाख रुपये का मैट आएगा। तो बोला आपको क्या चाहिए? हमें सिर्फ मैट चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी कि इस बच्ची के लिए जो भी सामान होगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और साथ में इस बच्ची को 11,000 रुपये मैं अपनी तरफ से लेकिन दूंगा। कुछ हुआ जी उसके बाद? नहीं, उन्होंने 20 दिन का टाइम मांगा था हमसे। उसके बाद बबली जो हमारे केंद्रीय मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली जी, उन्होंने 20 दिन का टाइम मांगा था। हाँ, स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने मांगा था। तो मैं उन्होंने बोला ठीक है सर आप दे दो, क्योंकि उसके बाद इसका जस्ट रिसेंटली टूर्नामेंट था साउथ कोरिया, तो हमने उनको बोला कि थोड़ा जल्दी प्रोवाइड हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्ची की प्रैक्टिस जारी है। तो उन्होंने वो बोल दिया। उसके बाद हम उनसे मिल के भी आए हैं, लेकिन अभी तक उस बात पे कोई अमल नहीं हुई है। कितने बच्चे और भी आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं इनकी इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास 35 स्टूडेंट हैं और स्पेशली हाई जंप का 2 बच्चे हाई जंप के और भी हैं जिनको मतलब काफ़ी नीड है इस इक्विपमेंट की। और अगर इसके अलावा मेरे पास 4 लड़कियां क्रिकेट की, जिसमें 3 हमारी जो लड़कियां वो दो अंडर 19 में और एक हरियाणा सीनियर क्रिकेट के अंदर प्ले कर रही है। तो ये भरोसा है कि जैसे इक्विपमेंट मिल जाते हैं तो खेलों में और भी रत्न आप यहाँ से दे सकते हैं? बिल्कुल भरोसा क्यों नहीं, हमें विश्वास, पक्का विश्वास है। आप देख सकते हैं जब इस लेवल पे हमने जो इतनी फैसिलिटी होती है हमने इतना अच्छा कर दिया, तो आप सोचो कि अगर इक्विपमेंट होगा तो रिजल्ट और बेहतर हो सकते हैं उसके लिए। क्या नाम है जी अपना? बलवान। ये बताइए, आपके गांव की पूजा नाम की लड़की है, कौन सा खेल खेलती है और कहाँ खेली है और क्या सुविधा अब तक मिली है कोई सरकार? श्रीमान जी, ये पूजा जो लड़की है ये हाई जंप की प्लेयर है और पिछले 10-12 सालों से निरंतर अभ्यास कर रही है। गोल्ड मेडलिस्ट है ये लड़की, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं इसने। लेकिन सरकार की जो सहायता इसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। हमारे मंत्री हैं यहाँ के पंचायत विभाग के, देवेंद्र बबली, उन्होंने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की थी मंच से, लेकिन अभी तक 1 रुपये की सहायता जो है इस लड़की को नहीं पहुँच पाई है। और ये जो इसका यहाँ अभ्यास का हमने मतलब बना रखा है, कोच जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बिल्कुल उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ये लड़की प्रैक्टिस कर रही है। या अंतर्राष्ट्रीय जो हम प्रतियोगिताएं देखते हैं उनमें जो उनका स्टैंडर्ड होता है, मानक होते हैं, उस स्टैंडर्ड का इस लड़की के पास यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और इन्हीं वजहों से जो गांव की प्रतिभाएं होती हैं वो दम तोड़ती हैं और निराश होकर जो है ये बच्चे खेल छोड़ देते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, कुछ अच्छे प्लेयर थे, सरकार की उदासीन नीतियों के चलते जो है वो दम तोड़ गए उनके हौसले। तो हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारी अपील है कि लड़की को जो है ठीक तरीके से सहायता उपलब्ध हो। कम से कम जो घोषणाएं करी हैं वो तो उनको समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो आपको लगता है भी सरकार अगर मदद करती है तो लड़की बहुत आगे जा सकती है? देखिए, लड़की तो ऑलरेडी आगे है, उसको तो अब सहायता की ज़रूरत है। 6 फुट 3 इंच के लगभग इसका हाई जंप है और 6-10 का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। अगर इसको परिस्थितियाँ अच्छी उपलब्ध करवाई जाएँ, इसका प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए, हालात ठीक किए जाए, तो ये लड़की हमारे देश का जो है नाम रोशन कर सकती है। क्या नाम है? जो लड़की पूजा है वो कौन सा खेल खेलती है और कहाँ अब तक खेली है और क्या आपको सरकार प्रशासन से किसी से सहायता आपको मिली अब तक? जी, ये मेरी लड़की हाई जंप खेल रही है, जो इसको ऊंची कूद बोलते हैं। तो ये इंडिया लेवल पे तो कई जगह जीत के आई है और इंटरनेशनल लेवल पर भी उज्बेकिस्तान जीत के थी, उसमें इसका गोल्ड था। और अब पीछे था इसका साउथ कोरिया में, वहाँ सिल्वर मेडल आया जी इसका। और सरकार की तरफ से कोई ख़ास सहायता नहीं आई है। देवेंद्र सिंह बबली जी ने
घोषणा की थी वही 2.5-3 लाख रुपए का उनका मैट प्रोवाइड करवा देंगे। उस बात को 2 महीने के आसपास हो गया। उस टाइम तो उन्होंने बोला था भाई 10-15 दिनों में करवा देंगे, और अभी तक ऐसा कोई वो नहीं आया। तो सरकार जो कहती है अभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी मदद कर रहे हैं, तो लगता है आपको जी भी मदद पहुंच रही है अब तक? वैसे ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, बच्ची ने इतना बढ़िया वो सिस्टम कर रखा है, उसके बाद भी खेल में, उसके बाद भी ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है फिलहाल। तो क्या आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो मैं यही मांग करूँगा जी, बच्चों को जो छोटे लेवल पे है उस समय उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। बड़े लेवल पे जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, उसमें तो जीतने के बाद सरकार उसे करोड़ों रुपए देती है। उसका तो फ़ायदा अब है ना, जब छोटे लेवल पे दे तो उनको आगे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का। क्या नाम है जी आपका? अपना नाम असराज है जी।